कहते हैं ज्ञान के बाद किसका नंबर आता है? ध्यान का। हम लोग ज्ञान ले लेते हैं बाबा जी से, लेकिन बाबा जी जो बताते हैं कि ज्ञान के बाद एक और स्टेप होता है, उसको कहते हैं ध्यान। उसको थोड़ा सा हम आलस कर जाते हैं, उसको नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को ध्यान से ही समझा जा सकता है, ध्यान से ही अपने अंदर में समाया है। ऐसा वर्णन जो है, ऐसा विस्तार हम ध्यान के माध्यम से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने से हमारे अंतःकरण से एक रस निकलता है। कहते हैं जब तुम्हारा बुद्धि ज्ञान से निर्मल हो जाएगा, बुद्धि को जब तक निर्मल नहीं करेंगे, बुद्धि और मन, ये दो चीज़ें अक्सर आप सुनते होंगे कि मन को निर्मल करो। तो मन को निर्मल करने के लिए एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं बुद्धि। मन तो छुट्टा साड़ है। मन जो है, जैसे आजकल खुला है ना, छुट्टा साड़, जिधर मन करो उधर भागता रहता है। तो मन के ऊपर टन जो रखा जाता है उसको कहते हैं बुद्धि। जिसकी बुद्धि विवेकी हो जाए, समझने वाली हो जाए। विवेकी का मतलब जिसके अंदर ये क्षमता आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, इस निर्णय लेने की क्षमता जिस बुद्धि के अंदर आ जाती है, उसको कहते हैं कि वो आदमी वो बुद्धि वाला विवेकी हो गया। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि ज्ञान से निर्मल हो जाएगी। बुद्धि को निर्मल करने का एकमात्र रास्ता है ज्ञान। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? बुद्धि से, विवेक से। और जब ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो कह रहे हैं कि तुम फिर इस ध्यान के रस को कभी नहीं छोड़ोगे। फिर ध्यान करोगे तो एक आपके अंदर एक रस मिलता रहेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, जिसका मन, जिसकी निश्चल बुद्धि है, तिसके लक्षण कृपा करके कहिए कि बोली कैसे, समाधि कैसे होती है, लोगों से बातचीत किस तरह करता है, किस तरह चलता है, किस तरह उठता है और किस तरह बैठता है। मैं कैसे समझूं कि अमुक व्यक्ति, अमुक महापुरुष ब्रह्मज्ञानी और निश्चल बुद्धि वाला हो गया है। बड़ा माकूल प्रश्न है ये, हम सब के लिए है। सबके मन में प्रश्न होता है, उठता है कि हम कैसे समझें किसी के बारे में, लोगों से किस तरह बातचीत करता है, किस तरह चलता है, उठता बैठता किस भांति है। मैं कैसे समझूं कि अमुक व्यक्ति जो है ब्रह्मज्ञानी हो गया है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मज्ञानी हुए तो हमारे चाल और ढाल में परिवर्तन होना लाजमी है। अगर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे चाल में, ढाल में, बातचीत में, व्यवहार में, उठने में, बैठने में, बोलने में कोई परिवर्तन नहीं आया, यह सुनकर सतगुरु श्री कृष्ण भगवान जी बोलते भये, हे अर्जुन, जो ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी है, निश्चल बुद्धि है, उसके लक्षण सुनो, जिस तरह सतगुरु का वचन आया है। रैन दिवस एके रंग रंगा, रैन दिवस एक ही रंग रंगा, प्रभु को जाने सदा ही संगा, ठाकुर नाम कियो उन बर्तन, तृप्त अघाने हरि के दर्शन। अब समझिए, कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो गया है गुरु का ज्ञान लेकर के,
अपने में स्थित हो गया है, उसके लक्षण बता रहे हैं कि जिसके अंदर ऐसे लक्षण पाए जाएं उसको समझिए कि वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे? रैन दिवस एक ही रंग रंगा। रैन दिवस, दिन रात एक ही रंग में रंगा रहता है, एक ही बात की चर्चा करता है, एक ही बात का ध्यान करता है, एक ही बात में मस्त रहता है। दिन रात यानी दिन रात एक ही रंग में रंगा रहता है। एक रंग कौन सा है? ये परमपिता परमात्मा। प्रभु को जाने सदा सत ही संगा। प्रभु को जाने सद ही संगा। जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो यही जानेगा, यही समझेगा कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म, मेरा भगवान सदा मेरे साथ रहता है। ये गुरु ज्ञान प्राप्त करने का लक्षण है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। उसको फिर और किसी का आसरा नहीं चाहिए। वो जानता है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। जब गुरु ने दिखाया और समझाया तो अब जो है इसके बाद कुछ चीज़ बचता नहीं। सब जगह यही है, सब समय है और सब में है। तो प्रभु को जाने सदा ही संगा। जब हम ये जान जाते हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा सृजनहार, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, फिर काहे का डर यार? फिर काहे का डरना? इधर उधर के लोगों से फिर क्या डरना? अरे सैया भय कोतवाल तो डर काहे का है? कहानी सुना है ना, लोग कहावत कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब मेरा मालिक मेरे साथ है फिर काहे को डरना भाई? फिर छुट्टे के कहा थी, अरे वो हमारा भूत पकड़ ले, समका पकड़ ले बा, चुड़ैल पकड़ ले बा, पहलवान पकड़ ले बा। अरे सबका दादा तो आपके साथ है, जिसने सबको बनाया वो आपके साथ है। फिर ये छोटे मोटे चीज़ों से क्यों डरते हैं? ठाकुर नाम किए उन बर्तन, तृप्त अघाने हरि के दर्शन। वो जो है हमेशा कैसे अघाता है, कैसे तृप्त रहता है, इस परमात्मा का, इस निराकार का दर्शन, इसका ध्यान, इसका गुणगान करके हमेशा मस्त रहता है और किसी से डरता नहीं। आज जो है डर जो है हर किसी के अंदर व्याप्त है, नाना प्रकार से डरा दिया गया है, भयभीत कर दिया गया है। इस डर से बाहर निकालने का काम गुरु का ज्ञान करता है। गुरु का ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, ये डर से बाहर निकाल देता है। ये दास ने खूब देखा है। अभी मैंने देखा कि वो जो पहलवान साहब के पीपल पेड़ था अंदावा बाईपास के उधर, कब लालचंद भैया, वो जो पीपल का पेड़ वहाँ पर जो है कितना लगोटा लाल लाल बधा रहता था। उसमें एक बाबा जी भी बैठते थे त्रिशूल ले करके, और उसको मैंने देखा कि उसको जड़ से काट करके फेंक दिए। पहलवान साहब का कहीं अता ही पता नहीं। लोग डरते थे। उस रास्ते का नाम ही पहलवान साहब हो गया था कि उसमें पहलवान रहते हैं, सब डरते थे। लेकिन सरकार ने उसको जड़ से काट करके एकदम, तो अब डर कहाँ गई? ऐसे ही हम लोग जब कानपुर जाते थे तो पूरा मुफ्ती के बाद एक ठो मस्जिद पड़ता था रंगीले छबीले का। दास जब शुरू में कानपुर जाता था बस से, तो बस का ड्राइवर जो है रोक करके वहाँ पर वो लाल लाल गुलाब का माला लेकर चढ़ाता था, बिना चढ़ाए आगे नहीं निकलता था। अब की बार दास ने देखा कि वो मस्जिद का कहीं अता ही पता नहीं है। सड़क इतनी चौड़ी हो गई कि उसको कहाँ कर दिए पता ही नहीं चलता। न कोई बस वाला रुकता है, न कोई ड्राइवर रुकता है, न कोई ट्रक वाला रुकता है। नहीं तो बिना उस पर चढ़ाए हुए कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाता था। तो हम लोग को डरा दिया गया है, इतना मत डरिए।
हमारे बाबा करमचंद जी कहा करते थे, तुम शेर के पुत्र हो, हेलो, डरते क्यों हो? तो न डर हो, निडर हो, उसके लिए गुरु का ज्ञान सबसे बड़ा महत्व रखता है। गुरु का ज्ञान हमको निर्भय बनाता है, निडर बनाता है। जब एक ही सत्ता से सब संचालित हैं, एक ही परमात्मा से सब संगठित हैं, और उसको हमने जाना है, वो हमने माना है, तो फिर और किसी से डरने की कोई ज़रूरत, ये डर यहाँ निकाला जाता है। सत्संग में जितने भी आते हैं हमारे भाई बहन, ये ज़्यादातर डरते हैं, डराए जाते हैं। लोग डराते हैं और डर जाते हैं, और इसीलिए ये डर जो है, भय जो है, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर कहा था कि भय से अंधविश्वास पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी अज्ञानी हो जाता है, अविवेकी हो जाता है, और जो अविवेकी हो गया उससे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और जिसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई वो आदमी मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि भय मुक्त हो, बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो। यही इस सत्संग का, इस बाबा जी का, ये सारे सत्संग का मकसद है। प्यार से बोले सद्गुरु महाराज की जय।